प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाने के लिए भी मंदिर का निर्माण करवाते थे। तो आइए आज के एपिसोड में मैं आपको भारत के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जानकारी दूंगी जिनका संबंध न तो वास्तु से है न खगोल से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। करनी माता का मंदिर। करनी माता का अनोखा मंदिर बीकानेर राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। करनी देवी माँ दुर्गा का अवतार है। यहाँ लगभग 20,000 काले चूहे हैं जिन्हें काबा कहा जाता है और इन्हें बड़ी श्रद्धा से यहाँ भोजन कराया जाता है और इनकी रक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि पैरों को बचा बचा कर चलना पड़ता है। अगर एक भी चूहा पैर के नीचे आता है तो अपशगुन माना जाता है और अगर चूहा आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजरे तो आप पर देवी की कृपा हो गई ऐसा माना जाता है। और यदि मंदिर में सफ़ेद चूहा दिख जाए तो समझिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कामाख्या शक्तिपीठ। आसाम के गुवाहाटी में स्थित है माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ साल में एक बार अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से जल की जगह रक्त प्रवाहित होता है। इस दौरान यहाँ तांत्रिकों और मांत्रिकों का जमघट जमा हो जाता है। इस मंदिर के रहस्य और चमत्कारों से किताबें भरी पड़ी हैं। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। इस मंदिर की लोकप्रियता इसलिए है कि यहाँ काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए यहाँ प्रसाद के रूप में काल भैरव को मदिरा ही चढ़ाई जाती है। कहा जाता है काल भैरव इस शहर के रक्षक हैं। यहाँ मंदिर के बाहर 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर। बिहार के बक्सर में स्थित है माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग तरह की शक्ति का आभास हो जाएगा, लेकिन मध्य रात्रि में मंदिर परिसर में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि यह आवाज़ें देवी माँ की प्रतिमाओं के आपस में बात करने से आती हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी यहाँ काफ़ी छानबीन की है। अंत में उनका भी यही कहना है कि कुछ तो है जो मंदिर में आवाज़ें आती हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य को कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल। हिमाचल में स्थित है माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ ज्वाला देवी का मंदिर। कहते हैं इस स्थान पर देवी की जीभ गिरी थी, जिसके प्रतीक के रूप में यहाँ धरती के गर्भ से लपलपाती ज्वालाएं निकलती हैं जो 9 रंग की होती हैं। किसी को आज तक नहीं पता चल पाया है कि ये ज्वालाएं स्वतः ही कहाँ से प्रकट हो रही हैं। ये रंग परिवर्तन कैसे हो रहा है। कुछ मुस्लिम शासकों ने ज्वाला को बुझाने का प्रयास भी किया था, किंतु वे असफल रहे और वैज्ञानिकों ने भी इसके रहस्य को पता लगाने के लिए बहुत बार यहाँ पे छानबीन भी की है, किंतु रहस्य ही है। माँ शारदा मंदिर मैहर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर में स्थित है माँ शारदा का पूरे भारत में इकलौता मंदिर। इस मंदिर के रहस्य और चमत्कारों का पता लगाने के लिए कई टीवी चैनल्स वाले भी यहाँ आए। उन्होंने भी पुष्टि की है कि इस मंदिर में कुछ तो चमत्कार होता है। कहते हैं माँ शारदा के अनन्य भक्त आल्हा, जिनको माँ ने अमरत्व का वरदान दिया है, आज भी यहाँ आते हैं और माँ शारदा की प्रथम पूजा वही करते हैं। रात्रि को मंदिर के पट बंद होने के बाद यहाँ पहाड़ी पर कोई नहीं रुकता, परंतु सुबह जब मंदिर के गर्भगृह के कपाट खुलते हैं तो माँ के चरणों में अद्भुत फूल, कभी दीपक जलते हुए तो कभी भोग लगा हुआ मिलता है, तो कभी अपने आप मंदिर के अंदर से घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सामान्य धार्मिक गतिविधियों से अलग
भूत प्रेत आत्माओं से निजात दिलाने वाला एक बड़ा केंद्र है। यहाँ बुरी आत्माओं से निजात दिलाने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे आजमाए जाते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं से ज्यादा बुरी शक्तियों से पीड़ित लोगों की भीड़ होती है। जगन्नाथ मंदिर, कानपुर। कानपुर के बेहटा गांव में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर मॉनसून की जानकारी देता है, वो भी अलग अंदाज में। लोकमत के अनुसार इस मंदिर में मॉनसून के ठीक 15 दिन पहले मंदिर के छत से पानी टपकने लगता है। कहा जाता है वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर से गिरने वाली बूंदों की पड़ताल की, लेकिन आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए। तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी का मंदिर भी भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है। कहते हैं बालाजी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये मुलायम होने के साथ साथ कभी भी नहीं उलझते। मान्यता है कि बालाजी के मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र के लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। ना तो इसमें कोई घी डालता है, ना ही तेल। कहते हैं भगवान बालाजी को गर्मी लगती है, उनकी मूर्ति से पसीना निकलता है तथा मूर्ति सदैव नम रहती है। गर्भगृह से देखने पर आपको बालाजी की मूर्ति मध्य में स्थित लगती है, वही गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति दाईं ओर स्थित प्रतीत होती है। निधि वन। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण और राधा जी की रासलीला का साक्षी यह स्थान भारत के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। मान्यता है कि आज भी यहाँ अर्धरात्रि के समय भगवान कृष्ण और राधा रासलीला करने आते हैं। रास के बाद परिसर में स्थित रंग महल में शयन करते हैं। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है, दातून रखे जाते हैं, माखन मिश्री रखा जाता है। सुबह कपाट खुलने पर प्रतीत होता है कि रात्रि यहाँ कोई विश्राम करके गया। शाम ढलने पर यहाँ मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी नहीं रुकते। यहाँ के पेड़ों की विशेषता ये है कि इनकी डालियाँ झुकी हुई एवं आपस में गुथी हुई हैं। कहते हैं जिसने भी रात्रि में यहाँ रुकने की कोशिश की वो अंधा, गूंगा, पागल या उन्मादी हो गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने अकूत संपत्ति एवं तहखानों के अनसुलझे रहस्यों की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। कोई नहीं जानता इस मंदिर में इतनी संपत्ति कहाँ से आई और किसकी है, और आखिरी दरवाजे के पीछे क्या रहस्य छुपा है। किसी ने भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की। मान्यता है कि इस दरवाजे के पीछे जो कुछ भी है वो प्रलयकारी है। इस दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं है, इस पर कोबरा सांपों का चित्र अंकित है। मान्यता है इन दरवाजों को नाग बंधन मंत्रों द्वारा बंद किया गया है, जिसे कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यात्रा में आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।